एवरीवन, आई एम निकी। स्वागत है आप सभी का लर्न एनसीईआरटी पे। आज हम लोग महेश कुमार वर्मा के भारतीय राज्य व्यवस्था एनसीईआरटी सार संग्रह को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1774 में। एक्ट की बात किया जाए तो 1773 होगा, लेकिन स्थापना की बात किया जाए तो 1774 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो वो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त की गई थी? तो वो अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1992। नेक्स्ट टॉपिक है, भारतीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो वो अधिनियम है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो वो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। अगर भारत के अभी संविधान में अध्यादेश की बात किया जाए तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है और राज्यपाल 213 के द्वारा किया जाता है। साथ में अब हम आगे जानेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब थे तब, और जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया संवैधानिक विकास उसके अंतर्गत तब। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1600 में हुई थी, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे पहले जो एक्ट लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और जो 1784 में जो एक्ट आया उसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। 1793 में जो एक्ट आया है उसे चार्टर एक्ट कहा गया। उसके बाद देखते हैं क्या है, 1813 में आया, 1833 में आया और 1853 में आया, ये सारे चार्टर एक्ट आए। फिर 1857 में सिपाही विद्रोह हो गए, जिसके कारण जो एक्ट है जिस कंपनी के अंतर्गत था वो संवैधानिक विकास वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत डायरेक्ट चला गया, जो कहलाने लगा भारत शासन अधिनियम। वो 1858 से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद 1861 में जो अधिनियम आया उसे भारत परिषद अधिनियम कहा जाने लगा, जो 1892 में, 1909 में, उसके बाद 1919 में जो अधिनियम आया उसे कहा गया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। उसके बाद जो अधिनियम आया, जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में लागू किया गया है। और इसे लागू करने वाले जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगर हम प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था की बात करें तो कार्टियस है, लियनस कार्टियस के नाम आता है, लीनियस कार्टियस का नाम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। ये जो बॉक्स में जो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, बॉक्स में जो लाइंस लिखे रहते हैं, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? भारत का अगर हम बात करें, भारत के संविधान निर्माण का प्रस्ताव अगर किसके द्वारा लाया गया तो वो क्रिप्स मिशन के द्वारा लाया गया था 1946 में। नेक्स्ट है, वही भारतीय संविधान सभा का गठन जिसके अंतर्गत किया गया था कैबिनेट मिशन, वो कब आया? 1946 के अंतर्गत आया था। और कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। ये अंतरिम सरकार जो 1946 में बना था, जिसके अंतर्गत सब जो सदस्य थे उन्हें विभाग मिला है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। जिसमें जवाहरलाल नेहरू को जो विभाग मिला है वो है राष्ट्रमंडल संबंधित तथा विदेशी मामले।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग मिला है। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला है। जॉन मथाई जिन्हें उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है। जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला है। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला है। लियाकत अली खां को वित्त विभाग मिला है। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला विभाग मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, लेकिन 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, ये भी पूछा जाता है प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। और भारतीय संविधान की प्रथम जो प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट जो है VN राव के द्वारा तैयार किया गया था। और अगर हमसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? जब हमें ये पूछा जाए कि कब प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, तो 13 दिसंबर 1946 होगा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा को कब स्वीकृति मिली, तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी। और टोटल भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। और इसे संविधान सभा के निर्माण में कितने समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे टोटल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो VN राव थे। और भारत के संविधान सभा की वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। और नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्होंने किया। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। नेक्स्ट हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में कुछ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। संविधान सभा संविधान निर्माण का प्रारंभ जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था, तो वो है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब है कुछ प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष, जैसे संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर थे। जो बॉक्सेज में होते हैं इंपॉर्टेंट है उसे देखते हैं। जो डॉक्टर
भीमराव अम्बेडकर थे उसकी अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे, जो 100 अन्य सदस्य जिनका नाम है एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, वी.एम. मित्रा। बाद में इनके स्थान पे वी.एम. मित्रा के स्थान पे एन माधव राव आए थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला तथा डी.पी. खेतान थे। डी.पी. खेतान के जगह पर टी.टी. कृष्णामाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से 50। पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी से थे 46 से 47 में। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषा, इसमें जो 2 भाषा है हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, कहाँ कहाँ से इनके प्रावधान किए गए हैं, उनका स्रोत लिया गया, वो देखेंगे। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो वो रूस से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया है? तो वो आयरलैंड से लिया गया है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो सम्मिलित है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत सम्मिलित है वो फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान के समतुल्य है, क्योंकि अमेरिका के संविधान भी लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? संविधान में जो संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संघात्मक व्यवस्था, अगर हम फेडरल की बात करें, फेडरल सिस्टम की बात करें, तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो कनाडा से लिया गया है। और जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो संकल्पना है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? अगर ये प्रश्न आते हैं तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, सम्मिलित किया गया है। और भारतीय संविधान में जो निहित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो वो जापान के संविधान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है, हमारे जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है, 3 प्रकार की जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उसका प्रावधान हमें रूस के संविधान से प्रेरित करता है, रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, स्पेशली जब यहाँ ध्यान देंगे, जब संसद की बात किया जाए तो मोस्ट ऑफ आंसर जो होता है ब्रिटेन ही होता है। अगर संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना की बात की गई तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। अब एट ए ग्लांस देखते हैं। और एक और है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अगर देखिए मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो रूस से होगा, और मूल अधिकार की जहाँ बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से होगा। हम एट ए ग्लांस देखते हैं किस किस कंट्री से क्या क्या प्रावधान लिया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के जो पहला शब्द आता है, हम भारत के लोग, वो लिया गया है। मूल अधिकार लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति जो महाभियोग लगता है आर्टिकल 61 के तहत। नेक्स्ट है जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। इसमें भी एक समझने का एक ट्रिक है, समझा जा सकता है कि जहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात करें और राष्ट्रपति की बात करें तो उसमें मोस्ट ऑफ आंसर जो होता है USA होता है। नेक्स्ट है जो ब्रिटेन है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ संसद की बात करें तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। तो उसमें देखते हैं क्या क्या है। तो ब्रिटेन में विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जो जीत होती है, जीत का निर्णय होता है वो, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका,
संसदीय विशेषाधिकार, ये सब जो है ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 के तहत आता है, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दोनों जो प्रावधान है दक्षिण अफ्रीका का देन है, वहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है कनाडा। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो कनाडा की बात होता है। शक्तियों का वितरण एवं अपशिष्ट शक्ति जो केंद्र में निहित होती है वो केंद्र और राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है, उच्चतम न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय, संघीय विशेषता, ये सब लिया गया है कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। और नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता की प्रावधान कि कहीं भी कोई भी व्यापार कर सकता है एक कंट्री में, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के तहत होता है, वो प्रस्तावना की भाषा, ये सब चीज़ जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति है, यहाँ ये चीज़ ध्यान देंगे जो निर्वाचन पद्धति है वो आयरलैंड से लिया गया है। बाकी अगर कुछ राष्ट्रपति की बात की जाए तो यूएसए आंसर होगा, बट निर्वाचन पद्धति की बात किया जाए तो आंसर होगा आयरलैंड। राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस से क्या क्या लिया गया है वो देखते हैं। गणतंत्रात्मक व्यवस्था की जो सत्ता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाएगी, पैतृक नहीं होगी, वो गण मतलब क्या लोकतंत्र में रहे, वो व्यवस्था जो है फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की सिद्धांत, वो भी लिया गया है फ्रांस से। और रूस से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य की बात करें, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करें तो वो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है आपातकाल, जर्मनी से लिया गया है। क्या? आपातकाल के समय जो मूल अधिकार जो होता है स्थगन हो जाता है, ये बात कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई। लास्ट है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहा जाए तो वो जापान से लिया गया। भारतीय संविधान के विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ नोटिस करेंगे भारतीय संविधान की विधि निर्माण प्रक्रिया की बात करा जाए तो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात किया जाए तो वो जापान से लिया गया है। अब ये यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट अगले पार्ट में आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड